तो हम बात करने वाले हैं यार सी सेट की। ठीक है, सी सेट में सबसे पहले हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस की। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हमारे पास जो देखने वाले हैं, हम एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे अभी। तो पहले तो हम ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं भाई कि हमारे पास यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन कितने आ रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। तो 2018 से अगर आप देखिए 2023 तक, 2023 में एवरेज जो नंबर रहा है वो है 27 क्वेश्चन तो हर साल लगभग आ रहे हैं। एंड इट इज़ 27 इंटू 2.5 कितना वेटेज हो रहा है यार, अराउंड 65 नंबर मार्क्स तो आराम से यहाँ पे हो जा रहे हैं। ठीक है, सो आप समझ सकते हो यार, अराउंड 65 नहीं भाई, ये 62.5 तो ऐसे हो जा रहा है, प्लस 5 कितना हो रहा है 67.5। 67.5 मतलब समझना, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपने हर क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा यार। आपको याद रखना, हमारे पास सी सेट में कॉन्सेप्ट होता है यार कि सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं है ना, आपको हर क्वेश्चन सही नहीं करना, यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई दिस रेंज ऑफ 66। ठीक है, तो उसके लिए आपको कैसे भी करके आसान आसान क्वेश्चन जो कि कम समय में आसानी से सॉल्व हो जाए वो आपको करने होंगे। और उसमें आपको समझना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आंसर आपके पेपर में ही दिया हुआ है जिसमें से आपको छांटना है। ठीक है, मैथ्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा जिसमें टाइम लग सकता है, बिकॉज आपको पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा कि नहीं पता कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर चीज़ें वही दी हुई है, उसी से आपको छांट के निकालना है। तो ये ट्रेंड हो गया भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन है ना, ईयर में कितने आ रहे हैं भाई, एंड कितने हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन तो देख लिया अब हमने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, मतलब जो पैसेज है उसमें एक पैसेज देखिए कितने क्वेश्चन आस्क किए जा रहे हैं। तो देखिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पर पैसेज फॉर द लास्ट 3 ईयर 2000 हमारे पास 23, 22 और 21 को कंपेयर करेंगे, बिकॉज 20 के बाद एकदम खतरनाक तरीके से ड्रास्टिक चेंज आया था भाई सी सेट के अंदर, है ना। तो हमारे पास हर साल देखने को मिला कि देखो 2023 में ना 27 क्वेश्चन जो आया था उसमें 26 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एक पैसेज दिया था, एक क्वेश्चन दिया था। तो आप समझना, एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग है, याद रखना आप। लेकिन मैं हमेशा कॉन्सेप्ट मानता हूँ यार 2 आवर अपने पास है, उसमें से 1 आवर मैं जो होता है वो पैसेज को देता हूँ, है ना। 1 आवर हमको पैसेज करना चाहिए बिकॉज पैसेज के अंदर आंसर है, और 1 आवर देखो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए भाई, हमको 66 लाना है ना यार। तो कैसे भी 40+ क्वेश्चन हमको सही करने हैं, 40+ क्वेश्चन हमको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो अगर आप 50 क्वेश्चंस भी कर पा रहे हो एग्जाम में, है ना, तो अगर आप हर पैसेज करेंगे तो पैसेज में कंपेरेटिवली सही होने की क्वेश्चन के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है यार। तो 1 आवर फॉर पैसेज एंड 1 आवर फॉर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और रीजनिंग एंड मैथ्स। ठीक है, ये हमारे पास ये फॉर्मूला बहुत लाभदायक होता है 66+ लाने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमको हर साल देखने को मिल रहा है कि एक क्वेश्चन एक पैसेज वाला जो ट्रेंड है ना, वो मतलब एक पैसेज एक क्वेश्चन वाला जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है यार। उसके बाद हम देखते हैं कि कितना लेंथ कितना है पैसेज का। तो देखो भाई 2023 के अंदर, 2022 के अंदर आप समझना 160, 130, 40, 50 तो कम वर्ड वाले पैसेज भी नहीं है, तो एक तरह से आप समझना मीन वाले हैं यार, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं। 2023 के अंदर थोड़े से कम छोटे हो गए स्टेटमेंट्स, मतलब जो हमारे पास जो लेंथ था पैसेज का या फिर जो वर्ड्स पर पैसेज था वो छोटे हो गए, बट 22 थोड़े लंबे आए थे भाई। अराउंड हमारे पास मैक्सिमम जो पैसेज थे वो हमारे पास कितने थे, 100 से 130 के बीच में था, बट यहाँ पे हमारे पास 70 से 100 शब्द के बीच में था 2023 में। ठीक है, तो इस तरह से आप समझना कि हाँ भाई पैसेज जो छोटे हो रहे हैं, 72 है ना 100 वर्ड्स के अगर पैसेज है तो वो थोड़े से छोटे हैं, थोड़े छोटे नहीं, मैं बोल सकता हूँ कि यार कंपेरेटिवली जो पहले क्वेश्चन आते थे उससे कंपेरिजन छोटे हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली पढ़ना होगा। देखो भाई कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है यार चीज़ों को, आप सोचोगे कि मैं बिना पढ़े कोई ट्रिक्स मिल जाए, यहाँ पे वो ट्रिक्स नहीं है। बस मैं यहाँ पे टिप्स दे सकता हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेंड रहेगा भाई, हमारे पास सबसे पहले एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद इम्प्लीकेशन। और ये सब जो करेंगे ना भाई, हम यूपीएससी के PYQ से करेंगे, यूपीएससी के PYQ से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। ठीक है, 3 साल के PYQ से हम पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे यार। ठीक है, तो हम एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन की, इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की। ठीक है, बेस्ड ऑन द मैसेज ऑफ द पैसेज, हमारे पास जो क्वेश्चन जो कि होते हैं इंफॉर्मेशन इन द पैसेज, है ना। हम बात करें क्वेश्चन की जो कि बेस्ड होते हैं द क्रक्स ऑफ द पैसेज, इन्फॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ें जो होती है डिफरेंट टाइप्स के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं।
हम इसको ब्रेक करेंगे एंड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बिकॉज आप समझना, कोई भी चीज़, बड़ी चीज़ों को ना तोड़ तोड़ के सीखा जाता है, तोड़ तोड़ के समझा जाता है, वही हम करने वाले हैं यार। जो हमारे पास एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं यार। तो यहाँ पे आपको सॉल्व कैसे करना है उसकी अगर बात करें तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं यहाँ पे। आप थोड़ा सा समझना कि आपको पैसेज जो दिया है ना, कोई तरीका नहीं है, ऐसा शॉर्टकट नहीं कि आप पैसेज में कुछ चीज़ें खोज लो और सही हो जाए, है ना। यूपीएससी का जो ये नया पैटर्न है उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप अच्छे से पढ़ो यार, है ना, आसानी से उसको सरसरी निगाहों से मत देखो, ठीक है। क्विकली स्कैनिंग को अवॉइड करना है अपने को। हमको क्या करना है, उसको टाइम देना है, केयरफुली पैसेज को पढ़ना है और उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करना है यहाँ पे, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर क्रक्स है उसको तो यहाँ पे ऐसे गोला कर लेना, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन कीवर्ड्स, है ना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है भाई, है ना। एंड हमारे पास जो सेंट्रल थीम है उसको भी ध्यान देना है। assumptions आर ऑफन रिलेटेड टू दिस सेंट्रल थीम, ठीक है। एंड हमको क्या करना है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है उस पर ध्यान देना है यार, है ना। और जब, क्योंकि कंक्लूडिंग रिमार्क्स जनरली तब देखने को मिलते हैं जनरली जब वो पैसेज खत्म हो रहा हो, ठीक है। वाइल एजम्पशन क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्रिएटिव थिंकिंग को, यहाँ पे माना कि सही बात है कि ये क्रिएटिव थिंकिंग तरह से एनकरेज करते हैं, बट एक स्कोप होता है इसका, है ना। हमारे को आंसर देना है बेस्ड ऑन द पैसेज, ठीक है। एंड ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं सोचनी। आपको जो जनरल स्टडीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने जनरल स्टडीज़ में ही रखना, यहाँ पे पैसेज की बेस में ही आंसर देना है, ठीक है। तो PYQs देखते हैं यार, ठीक है। तो PYQs से हमारे पास कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये जो ये हम जो पैसेज देख रहे हैं ये CSAT 2023 में आया था। पैसेज क्या था, इन इंडिया सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर, रिसाइकलिंग इज मोस्टली इन द इनफॉर्मल सेक्टर, more than 3/4 of the municipal budget goes in collection and transportation, which leaves very little for processing, resource recovery and disposal. Where does waste to energy fit into all this? Ideal, it fits in the chain after segregation, collection, recycling and before getting to the landfills. Which technology is most appropriate in converting waste to energy depends on what is the waste, whether it is biodegradable versus non-biodegradable and its calorific value. The biodegradable component of Indian municipal waste is little over 50% and biomethanation offers a major solution for processing this. मतलब जो biodegradable waste है ना 50% के से भी कम है, एंड इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बायोमिथेनेशन कर सकते हैं। ये सेंट्रल थीम हो गया यार। जनरली जो पैसेज होते हैं पहले बड़े बड़े पैसेज आते थे, बट अब जो यूपीएससी अराउंड 70 to 100 वर्ड्स के ही पैसेज यहाँ पे हमारे पास कर रही है। और जनरली एक पैसेज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है यार। हमसे क्या पूछा गया, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। तो एजम्पशन हमको बताना है भाई, करेक्ट एजम्पशन हमसे पूछा गया है। कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसी। कहाँ पे लिखा है भाई, कलेक्शन प्रोसेसिंग शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसी, कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है यार। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। एक्सट्रीम वर्ड्स थोड़ा फोकस करना यार, है ना। जो पैसेज में दिए एक्सट्रीम वर्ड तब तक सही नहीं होंगे जब तक वो पैसेज के अंदर दिए हुए ना हो। रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दैट कैन बेस्ट हैंडल बाय प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। यार जो रिसोर्स हैंडलिंग है एंड हमारे पास जो रिसाइकलिंग है, कहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसको प्राइवेट सेक्टर करेगा, कहीं मेंशन नहीं है भाई एक्सप्लिसिटली, ठीक है। सो इट इज़ इनकरेक्ट। दोनों एजम्पशंस यहाँ पे इनकरेक्ट होते हैं। हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको क्या क्या सीखने को मिला, जो पैसेज में नहीं है ना, वो करेक्ट नहीं होगा। खुद से आप एजम्पशन मत ले लेना, अपना जनरल स्टडीज़ का जो नॉलेज है उसको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। ये तीन चीज़ें हमको देखनी है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ये यूपीएससी सीसेट 2023 में आया था यार। अभी फिर से क्वेश्चन देखते हैं 2023 का। एंड जनरली जो ट्रेंड है शॉर्ट पैसेज की तरफ चला गया था। आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से अंडरलाइन करना है और ओवर आपको गोला करना है, बट बाकी सब हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल पेटेंट ग्रांट प्रोटेक्शन, फार्मास्यूटिकल पेटेंट ग्रांट प्रोटेक्शन टू द पेटेंटी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पेटेंट टर्म। The patentee enjoys the liberty to determine the price of the medicine, which is time limited to the period of monopoly, but could be unaffordable to the public.
Such patent protection offered to the patentees is believed to benefit the public over the longer term through innovation and research and development. Although it come at a cost, in the nature of high price of for patented medicine, the patent provides the patentee with legitimate mechanism to get return on the cost incurred in innovation and research. Based on the above passage, consider the following assumptions. हमको assumptions की बात करनी है. Patent protection given to the patentee puts a huge burden on public purchasing power in accessing patented medicine. बिल्कुल सही बात है यार. पेटेंटेड मेडिसिन का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए वो हमारे पास परचेसिंग पावर का बर्डन आ जाता है. बिल्कुल सही बात है, ये हम अज्यूम कर सकते हैं. डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज ह्यूज बर्डन फॉर द डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज. कहीं पे इसके बारे में मेंशन्ड है क्या? नहीं मेंशन है भाई. पुअर कंट्रीज के बारे में, डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बर्डन ऐसा कहीं नहीं मेंशन. प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइस इज की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिजाइन. कहीं पे ऐसा बात नहीं किया गया है यार. पैसेज के ऊपर बेस करना है. बेस्ड ऑन ओनली पैसेज, गवर्नमेंट नीड टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ द पेटेंटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेटेंट्स और पेशेंट. बिल्कुल सही बात है. पेटेंटी के राइट पे और पेशेंट के रिक्वायरमेंट पे एक बैलेंस बनाना जरूरी है. ये हमारे पास एक एजम्पशन एज्यूम कर सकते हैं भाई. तो आंसर हो जाएगा 1 और 4, आंसर हो जाएगा बी. ठीक है, हमारे पास आंसर शुड बी बेस्ड ऑन ओनली पैसेज. नाउ थर्ड नंबर का जो पैसेज है वो हमारे पास सी सेट 2022 में आया था यार, एजम्पशन बेस्ड. ठीक है, इसकी बात करते हैं. इन सम प्लेस इन द वर्ल्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टेपल सच एज राइस एंड व्हीट हैज रीच्ड अ प्लेट्यू. रादर नाइदर न्यू स्टेन्स नॉर फैंसी एग्रोकेमिकल्स आर राइजिंग द यील्ड्स, नॉर इज देयर मच अनफ्रेम्ड लेफ्ट हैंड और अनफार्म्ड लैंड लेफ्ट that is suitable to be brought under the plow. If global temperature continue to rise, some place will become unsuitable for farming. Application of technology can help overcome this problem. Agriculture technology is changing fast. Much of this change is brought about by affluent farmers in the West or Americas. Techniques developed in West are being adapted in some place to make tropical crops more productive. Technology is of little use if it is not adapted. In the developing world, that applies as much to existing farming technique as it does to the latest advance in genetic modification. Extending to the smallholders and subsistence farmer of Africa and Asia, the best today's agriculture practice in such simple matter as how much fertilizer to apply and when would lead to a great increased availability of food for humanity. So would think like better roads and storage facilities to allow the carriage of surplus to market and reduce wastage. हमसे क्या पूछा गया? बेस्ड ऑन दी अबव पैसेज फंड फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड. एजम्पशंस जो लिए गए हैं उसकी बात करनी है हमसे. वैलिड एजम्पशन की बात करनी है यार. डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू डेवलप कंट्रीज. कि सिर्फ डेवलप कंट्रीज में ही हो रहा है यार. आप समझना एक चीज़ को कि एक तरह से एक एक्सट्रीम वर्ड लगेगा. डेवलपिंग कंट्रीज अभी दिख रहे हैं यार लोग जो है एशिया एंड अफ्रीका के अंदर भी. तो इसीलिए अच्छे से केयरफुली पढ़ना जरूरी है. बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस में आप जाके कोई वर्ड खोज नहीं सकते. एजम्पशन निकालने हैं आपको अच्छे से पढ़ के समझ के. एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज नॉट अडेप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज. नो, इट इज ऑल्सो अडेप्टेड इन टेक्नोलॉजी, है ना. इट इज ऑल्सो अडेप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज यार, है ना. वहाँ पे जो एग्रीकल्चर एंड सिंपल फार्मर्स हैं वो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ों को. तो वैलिड हमसे पूछा गया तो नाइदर 1 नॉट 2 इज वैलिड. आंसर हो जाएगा डी. यही क्वेश्चन 4 नंबर का इसी पैसेज के ऊपर बेस्ड है ना. हमसे एजम्पशंस की बात की जा रही है. पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स. बिल्कुल सही बात है. जो पुअर कंट्रीज उनको चेंज करने की जरूरत है एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स में जो कि सब्सटेंस एंड लो प्रोडक्टिविटी कर रहा है. एंड डेवलप कंट्रीज हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे
वेस्टलेस फूड। गलत बात है यार, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा गया कि वेस्ट कम करते हैं फूड को, हैं। तो हमको क्या करना है भाई, पैसेज के ऊपर ही बेस्ड होना चाहिए हमारा आंसर। आंसर शुड बी बेस्ड ऑन पैसेज ओनली, अपने मन से। हाँ, अपने जनरल स्टडीज के नॉलेज के अनुसार, हाँ कि वहाँ पे एड्रेस पास स्ट्रक्चर है ना, और वेस्टेज कम हो रहा है, वो कहीं नहीं लिखा यहाँ पे। वैलिड हमसे पूछा गया है, वैलिड हो जाएगा 1 ओनली। पाँचवें नंबर का जो पैसेज है ये भी 2021 के सी सेट में आया था यार। विद रेस्पेक्ट टू व्हाट आर कॉल्ड एज डिनोमिनेशन of religion, if everyone is left to be judge of their own religion, there is no such thing as religion. That is wrong. But if they are to be judge of each other religion, there is no such thing as a religion that is right, and therefore all the world is right or all the world is wrong in the matter of religion. हमारे पास क्या पूछा गया, most logical assumptions that can be made from the passage given above. हमसे क्या पूछेगा, मोस्ट लॉजिकल एजम्पशंस, नो मैन कैन लिव विदाउट एडरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन। कहीं पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है यार। इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपागेट वंस रिलीजियस डिनोमिनेशन। कहीं भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन। बिल्कुल सही बात है, ये आप एज्यूम कर सकते हो। मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजन डिनोमिनेशन, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, और ये एज्यूम नहीं करना। तो वो एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप में लोग अलग अलग एज्यूम कर लेंगे, है ना। इनहेरेंटली ये हमारे पास एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होता यार पैसेज में। छोटा सा पैसेज इसमें कहाँ से लोग समझ लेगा, लेकिन आपको उसमें समझना है। समझ तभी पाओगे जब अच्छे से पढ़ोगे, क्लियरली पढ़ोगे, है ना। वही हमको सीखना है यार, ठीक है। ट्रेंड थोड़ा सा आसान नहीं, थोड़ा सा टफ की तरफ जा रहा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा तरीके से समझना पड़ेगा, चीज़ों को तरीके से करना पड़ेगा। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, चीज़ों को तोड़ तोड़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हम चीज़ों को सीखेंगे। तो फिर एक ही इंपॉर्टेंट है यार, एजम्पशन शुड नॉट बी ऑन योर प्रीवियस नॉलेज ऑफ, assumption should be based on passage and not previous knowledge of general studies। ये important है, ठीक है।